हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज क्लास 8 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट होगा। डे है आपका थर्ड। आज आपका थर्ड डे है। क्वेश्चन लेसन नंबर 2 क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी का लेसन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करें। तो गाइज, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि आपकी रीडिंग की क्लास में आपका लेसन नंबर 2 की आपकी रीडिंग आपको उसमें मिल जाएगी। आपको सबसे पहले रीडिंग की क्लास लेनी है और रीडिंग की क्लास लेने के बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स की जो क्लास है ये आपको लेनी है। और एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आंसर जो हम वर्क करवा रहे हैं ये वर्क आप सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने नोटबुक में राइट करना है। तो इस चैप्टर का नेम है लाख की चूड़ियां। क्या नाम है? लाख की चूड़ियां। ये लाख की चूड़ियों के ऊपर पूरा चैप्टर आपका जो लेसन है ये लाख के बारे में, इसमें लाख की चूड़ियों के बारे में इसमें बताया गया है। और मशीनीकरण युग जो है उससे मानव जीवन पर किस प्रकार क्या प्रभाव पड़ा वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव, लेखक का नाम है कामतानाथ। क्या नाम है? कामतानाथ। ठीक है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों बुलाता था? यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था। क्योंकि क्या कारण था? क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार लाख की, वहां रहने वाला बदलू, एक बदलू वहां व्यक्ति था, लाख का जो कार्य करता था, जो लाख के चूड़ियां बनाता था। क्योंकि वहां रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। वो लाख की जो जिससे चूड़ी बनती है उस लाख की वह उसको गोली बनाकर और खेलने के लिए जो है देता था। लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी, साथ ही उसे स्वादिष्ट पके आम और दूध की मलाई खाने को मिलती थी। जैसे साथ ही उसे स्वादिष्ट पके आम और दूध की मलाई खाने में मिलती थी। वह जब खाना खाता था गांव में तो उसे पके आम, स्वादिष्ट और दूध की जो मलाई होती है ऊपर, वह उसको खाने के साथ में वहां मिलती थी। वह बदलू को मामा ने कहकर बदलू काका क्यों बुलाता था? तो इसका आंसर होगा मामा ने कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहकर पुकारते थे। किसको? बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। तो इसलिए लेखक भी इसी प्रकार से बदलू मामा ने कहकर बदलू काका यूज करने लग गया, बदलू काका कहने लग गया। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय क्या होता है, उसकी प्रचलित पद्धति क्या होती है? तो देखिए, वस्तु विनिमय वह पद्धति है, कौन सी है? ध्यान देना। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाहे वस्तु ले सके, वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के लेन देन में पैसे की जगह वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आज यह चलन नहीं है। आज पैसे के बदले वस्तुएं खरीदी जाती हैं। क्या खरीदी जाती हैं? वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आज यह चलन नहीं है। आज पैसे के बदले वस्तुएं खरीदी जाती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में
वस्तुओं के बदले में वस्तुएं मिल जाती थी, आज वह चलन नहीं है। आज वह पैसे के बदले में हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ना कि वस्तुओं के बदले में वस्तु हमें प्राप्त होती हैं। आज जो ये जो युग है, आज ये जो समय है आपका, ये पैसे के बदले आपको वस्तुएं प्राप्त होंगी, ना कि वस्तुओं के बदले आपको वस्तुएं प्राप्त होंगी। उस जो पुराना जो समय था, जो जैसे कि ये आपकी जो लाइन है, जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय के अंतर्गत आता है। ओके गाइस, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से, आज आपको देखने के लिए मिलता है कई जगह पर मशीन, जो भी कार्य होता है वो मशीनों के द्वारा होता है, जो कि पुराने समय में, प्राचीन समय में, प्राचीन काल के अंदर वह कार्य मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, व्यक्तियों के द्वारा वह कार्य किया जाता था। जो 50 लोगों का कार्य होता था और 5 दिन का जो कार्य होता था, वह आज एक मशीन 5 घंटे के अंदर कर सकती है। तो उसी प्रकार से कर सकती है, और प्रयोग करने से उत्पन्न बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। और प्रयोग करने से उत्पन्न और इसके कारण क्या है? मनुष्य बेरोजगार हो जाता है, मनुष्य बेरोजगार होता जा रहा है, और वह किसका शिकार होगा? वह बेरोजगारी का शिकार बनता जा रहा है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। आज 50 मनुष्यों का कार्य 5 मशीन 5 घंटे के अंदर, 5 आवर्स के अंदर कर सकती है, और सैकड़ों मनुष्य के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण मनुष्य भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, और जब मशीनी युग आ रहा है तो इस युग के अंदर मनुष्य बेरोजगारी का कारण बनता जा रहा है, बेरोजगारी का कारण बनता जा रहा है, और भुखमरी फैलती जा रही है, भुखमरी का शिकार मनुष्य होता जा रहा है। लेखक ने कारीगरों की इस व्यथा की ओर संकेत किया है। लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया गया है कि मशीनी युग से व्यक्ति बेरोजगार हो रहा है, मनुष्य भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, और सैकड़ों मनुष्यों का कार्य कुछ ही मशीनों के द्वारा कार्य पूरा किया जा रहा है। तो गाइस, आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स टुडे के कंप्लीट है। 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। आगे इससे आगे जो आएंगे नेक्स्ट डे हम आपको करवाएंगे। तो गाइस, आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने, अब तक का जो भी आपका वर्क है ये आपको करना है, और आपको पहले चैप्टर नेम डालना है, चैप्टर नंबर डालना है, और इस प्रकार से आपको वर्क करना है। साइड में आपको डे के अकॉर्डिंग 1 डे, 2 डे, 3 डेज इस प्रकार से आपको डाल करके, उसमें जैसे हम यहाँ डालते हैं डेली, इस प्रकार से आपको वहाँ पेजेस पे डालना है। ओके गाइस, थैंक यू।